हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर। एक बार फिर से आज हम स्टेट स्पेशल में राज्य दर्शन की नई सीरीज चालू की है। इसमें हम उड़ीसा के स्पेशल मतलब टोटल स्टेट के हम जो स्टेटिक जीके बनता है उसको कवर करेंगे। कौन कौन से डैम इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी झील है, कौन कौन से मंदिर है, जो ये स्पेशल है इंपॉर्टेंट फैक्ट सभी डिस्कस करेंगे। तो यह सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हर राज्य से रिलेटेड, हर स्टेट से रिलेटेड ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको हम कवर करेंगे। तो यहाँ डेली 6:15 पे सीरीज आती है, तो इसको देखना ना भूलें। हर राज्य आपको कवर किया जाएगा इससे। यहाँ डेली 6:15 पे आती है, तो इसको देखना ना भूलें। तो आज की पहली क्लास का पहला देखते हैं आज क्या है। आज हम किसके बारे में जानने वाले हैं? तो आज हम उड़ीसा के बारे में जानने वाले हैं। उड़ीसा कहाँ स्थित है? तो ये है उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा का कोस्ट किधर लगता है? तो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ लगता है। ठीक, किधर लगता है? बंगाल की खाड़ी की तरफ लगता है। ठीक, इसको हम ईस्टर्न कोस्ट के नाम से भी जानते हैं और इसको हम उत्कल कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। उड़ीसा के कोस्ट को क्या उत्कल कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन कौन से बनते हैं। तो यह है उड़ीसा का मैप है ये। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं स्टेट कब बना था। तो ये बना था 1 अप्रैल। कब बना था? 1 अप्रैल 1936 को। ठीक, कब? 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को ये स्टेट बना था और इसको उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? जिले कितने हैं? 30 है। ठीक, कितने जिले हैं? 30 जिले हैं। ठीक, और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। ठीक, गणेशी लाल जी गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक है। ठीक, हाई कोर्ट कहाँ लगता है? तो उड़ीसा हाई कोर्ट के नाम से यहाँ हाई कोर्ट है। ठीक, चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस एम मुरलीधर है। ये बदलते रहते हैं, तो इसको जो करंटों में जो न्यूज़ में आता है तो उससे रिलेटेड इसको हम देख लेते हैं। ठीक, अभी करंट में कौन है? तो जस्टिस एम मुरलीधर है। ठीक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है यहाँ पे? तो 147 है। ठीक, विधानसभा की सीटें कितनी है यहाँ पे? तो 147 है। लोकसभा की सीटें कितनी है? 21 है। ठीक, और राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो राज्यसभा की 10 सीटें हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ का स्टेट एनिमल है कौन है? सांबर डियर है। ठीक, सांबर डियर है यहाँ की स्टेट एनिमल। स्टेट बर्ड कौन सा? इंडियन रोलर है। ठीक, इंडियन रोलर उड़ीसा का स्टेट बर्ड है। ठीक है, और स्टेट फ्लावर कौन सा है? अशोका ट्री है। ठीक, स्टेट फ्लावर कौन सा है? अशोका ट्री है। ठीक, और स्टेट ट्री कौन सा है? तो इंडियन फिग ट्री है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो उड़ीसा से इम्पोर्टेंट रखते हैं, जो उड़ीसा का पीएससी जो भी आती है एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी एग्ज़ाम में जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एमपी पुलिस, यूपीएससी, सभी में पूछ लिया जाता है। ठीक, कौन कौन से फैक्ट हैं इससे रिलेटेड। और बाउंड्री किस किस से लगती है? तो बाउंड्री आंध्र प्रदेश से लगती है, वेस्ट बंगाल से लगती है। ठीक, और छत्तीसगढ़ से लगती है और झारखंड से लगती है। और कोस्टल बाउंड्री किससे लगती है? तो बंगाल की खाड़ी से लगती है। तो देख लेते हैं इसको मैप में। तो ये कौन कौन से राज्य से लगती है? तो ये हो गया अपना क्या? वेस्ट बंगाल। ठीक, ये हो गया अपना झारखंड। ठीक, ये हो गया अपना छत्तीसगढ़। ठीक, ये हो गया अपना आंध्र प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पेज क्या है? उड़ीसा इज ड्रेनेड बाय 3 मेन रिवर। यहाँ पे 3 मेन रिवर है। कौन कौन सी? महानदी है। ठीक, ब्राह्मणी है और कौन सी है? बैतरणी है। ठीक, 3 मेजर रिवर है उड़ीसा की। कौन कौन सी? ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी। ठीक, और यहाँ की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये पूरे इंडिया की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। कौन सी है? चिल्का झील। ठीक, चिल्का इज़ द बिगेस्ट एंड मोस्ट फेमस ब्लैकिश वाटर लेगून झील है। ठीक, जिसमें समुद्र से पानी आता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। द लार्जेस्ट लायन सफारी ऑफ इंडिया एंड द ओनली वाइट टाइगर सफारी इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन नंदकाना नेशनल पार्क नियर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के नंदकाना नेशनल पार्क में द लार्जेस्ट सफारी ऑफ इंडिया एंड वाइट टाइगर सफारी होती है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मयूरभंज इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उड़ीसा बाय एरिया। कौन सी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है? तो मयूरभंज है। ठीक, उड़ीसा की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट का नाम कौन सा है? मयूरभंज है। ठीक, गंजाम डिस्ट्रिक्ट इज लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट की है उड़ीसा में? तो गंजन है। ठीक, गंजामा डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। डिमाली इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द स्टेट विथ एल्टीट्यूड इज 1672। ठीक, डिमोली
धीमोली जो हाईएस्ट पीक है उड़ीसा की, उसकी हाईएस्ट हाइट कितनी है? 1672 मीटर है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा का इतिहास देख लेते हैं। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। ठीक, आपने पढ़ा ही होगा, जो मौर्य राजा शासक के द्वारा, मौर्य राजा अशोक के द्वारा जीता गया था। ठीक, कलिंग का वार आपको पता ही होगा। ठीक, यहीं से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था इसी लड़ाई के बाद। ठीक, इसी युद्ध के बाद इसको हम उत्कल क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ये जैसा कि अभी मैंने बताया, इसको हम उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जिसका जिक्र भारत के राष्ट्रगान में होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा भारत के राष्ट्रगान में उत्कल का जिक्र होता है। ठीक, मध्यकाल और ब्रिटिश काल के समय उड़ीसा की राजधानी क्या थी? कटक थी। ठीक, कटक थी उड़ीसा की राजधानी। कब? मध्यकाल में और ब्रिटिश काल में। ठीक, कटक के भुवनेश्वर में 1948 में उड़ीसा की राजधानी बनाया। ठीक, कटक से भुवनेश्वर को कब बनाया? 1948 में उड़ीसा की राजधानी बनाया। ठीक, 1948 से पहले उड़ीसा की राजधानी कटक थी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से मेजर डैम है। तो हीराकुंड डैम है। ठीक, जो महानदी के ऊपर है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पेटोरा डैम है। ठीक, महिंद्रा डैम है। ठीक, जलपापुर डैम है। रांगली डैम है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक तो हीराकुंड डैम में इम्पोर्टेंट है, एक महिंद्रा डैम भी पूछ लिया जाता है। ठीक, वैसे ये जो भी है चारों पांचों ये इम्पोर्टेंट है। वैसे इसमें 28 या 23 के करीबन डैम थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हमने लिखा है। कौन कौन से? हीराकुंड, पोटेरा, महिंद्रा, जलपुट, रांगली डैम। ठीक, ये पाँचों डैम है, इनको याद करना। ठीक, नेक्स्ट है द मेन इंडस्ट्री आर स्टील प्लांट राउरकेला, SDR कॉम्प्लेक्स एंड छतरपुर हाईवे। ठीक, कौन कौन सी है यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टील इंडस्ट्री? कौन सी है? स्टील प्लांट इन राउरकेला में स्टील प्लांट है। ठीक, SAD कॉम्प्लेक्स है छतरपुर में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वाटर प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं यहाँ। तलचर चल रहा है। ठीक, कोच रिपेयरिंग वर्कशॉप, मंचेश्वर हॉल एंड कारपोर्ट, ये मेन वाटर प्रोजेक्ट है। ठीक, कौन कौन से? तलचर एक तो एक कोच रिपेयरिंग वर्कशॉप एट मंचेश्वर में है। ठीक, एक हॉल एट कोरापुट में है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन प्लांट एट पारादीप। यहाँ पारादीप का उड़ीसा का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? पारादीप है। ठीक, हीराकुंड डैम इज़ द बिल्ट ऑन महानदी, अभी मैंने बताया ये 4th लार्जेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक, सबसे बड़ा बांध है वर्ल्ड का। कौन सा? चौथा और भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक, पारादीप इज़ द मेजर सी पोर्ट ऑफ उड़ीसा, ये बता दिया अभी। ठीक, पुरी लॉर्ड जगन्नाथ, आप सभी को पता होगा जगन्नाथपुरी इज़ वन ऑफ द 4 डैम। ठीक, होली चारों धाम में से एक है। ठीक, कौन सा? पुरी जगन्नाथ मंदिर। ठीक, चारों धाम पढ़ते हैं अपन, उसमें से एक है जगन्नाथ मंदिर। ठीक, होली प्लेसेस ऑफ द पिलग्रिमेज। ठीक, और अदर 3 देयर आर केदारनाथ इन नॉर्थ। ठीक, केदारनाथ कौन कौन से चारों धाम है? तो केदारनाथ है नॉर्थ में, रामेश्वर साउथ में है। ठीक, द्वारका कहाँ पर है? वेस्ट में, और ईस्ट में क्या हो जाएगा? ईस्ट में अपना हो जाएगा कौन सा? जगन्नाथ। ठीक, ये चारों धाम है। ठीक, पूरी रथ यात्रा इज इंटरनेशनली फेमस रथ यात्रा इन विच चैरिटी ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक, आप सभी को पता है पूरी है कि ये रथ यात्रा निकलती है जिसमें भगवान जगन्नाथ से रिलेटेड होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं श्री कृष्णा बलभद्रा। ठीक, बलराम कृष्ण एल्डर ब्रदर एंड सुभद्रा कृष्णा सिस्टर। ठीक, इन तीनों की यहाँ पर यह यात्रा निकलती है। ठीक, कौन कौन से श्री कृष्ण होते हैं? एक तो बलभद्रा। ठीक, कौन? बलराम कृष्ण एल्डर ब्रदर है। ठीक, एंड सुभद्रा जो कृष्णा की सिस्टर है। इन्हीं को ट्रेवलर टू गांडीचा टेम्पल। ठीक, कहाँ पर? गांडीचा टेम्पल में इनको ट्रेवल कराया जाता है, मतलब यात्रा के दौरान इनकी रैली निकाली जाती है। ठीक, लिंगराज टेम्पल इज़ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस ऑफ भुवनेश्वर इज डिसाइड टू लॉर्ड शिवा डेडिकेट। तो ठीक, तो लिंगराज टेम्पल ये उड़ीसा में स्थित है और यहाँ फेमस टूरिस्ट प्लेस है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। ठीक, और किसको डेडिकेट है? ये कौन से भगवान को डेडिकेट है? तो ये शिव को है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं और 62 डिस्ट्रिक्ट डिस्टिनेट ट्राइबल ग्रुप लाइव इन उड़ीसा। ठीक, कितने? अबाव
62 से भी ज़्यादा यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप रहते हैं। ठीक, ईच वन विथ ऑन कल्चरल एंड ट्रेडिशनल डिफरेंट ऑफ द अदर, सभी का अपना अपना अलग कल्चर है, सांस्कृतिक है और ट्रेडिशनल है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। उड़ीसा बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इनेक्ट द लोकायुक्त बिल लॉ आफ्टर द सेंटर एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट। ठीक, यह पहला स्टेट था जिसने लोकायुक्त वाला बिल को लाया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पास किया था पार्लियामेंट के बाद। ठीक, रासगंधार इज ए ट्रेडिशनल किचन ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल, पुरी उड़ीसा, इंडिया इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट किचन। ठीक, उड़ीसा इज़ द पॉपुलर फॉर हैविंग 3 मास नेस्टिंग बेच ऑफ द, यहाँ पर ऑलवे रेडली टर्टल के नाम से भी ये फेमस है। ठीक, यहाँ पर लाखों में मास नंबर में यहाँ पर ऑलवे रेडली टर्टल है। ये एक प्रकार का कछुआ होता है, समुद्री कछुआ होता है, जो यहाँ पर आकर ऋषिकुला रिवर के मुहाने पर अपना अंडे देता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से फेस्टिवल है। दुर्गा पूजा होती है यहाँ पर। ठीक, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल दुर्गा पूजा, ये सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक, कौन कौन से दुर्गा पूजा हो गई। ठीक, कौन सी दुर्गा पूजा, पद्माष्टमी। ठीक, और रथ यात्रा। ठीक, राजा प्रभु, बाली यात्रा। ठीक, नुकाई। ठीक, ये सभी धनुर यात्रा, ये सभी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है उड़ीसा के। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से डांस है उड़ीसा के। तो ओडिसी, चंडिया। ठीक, दंडानात्रा। ठीक, चाहू। कौन कौन से, तो इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उड़ीसी पूछा जाता है, चांडिया भी पूछ लिया जाता है, ये नहीं पूछते हैं। चाहू भी पूछ लेते हैं, चाहू। ठीक, चाहू कहाँ का डांस है, तो उड़ीसा का। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क। 2 ही नेशनल पार्क है, हमने ट्रिक सुबह 6 बजे पढ़ी है इसकी। ठीक, हर एक नेशनल पार्क की ट्रिक को इससे पहले हमने 6 बजे वाले सभी वीडियो में सभी नेशनल पार्कों को कवर किया है, सभी स्टेट के, तो उनको जाके ज़रूर देखें। तो कौन कौन से नेशनल पार्क है, भितरकनिका और सिमलीपाल। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया। उड़ीसा की कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, करीबन 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ, उड़ीसा में। ठीक, इनको याद करना जो इम्पोर्टेंट है उनको। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं फेमस पर्सन ऑफ उड़ीसा। कौन कौन से उड़ीसा से फेमस पर्सन है, तो कौन कौन से हैं। वीवी गिरी, आप सभी को पता है वीवी गिरी कौन थे, 4th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ये उड़ीसा से ही, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, ब्रह्मपुर में। ठीक, ब्रह्मपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सुदर्शन पटनायक इज़ द वर्ल्ड फेमस सेंट आर्टिस्ट है। ठीक, कौन, सुदर्शन पटनायक, आप सभी ने नाम सुना होगा इनका। सरोजनी सायू इज़ द फेमस राइटर हु हैज़ वॉन नंबर ऑफ द लिटरेचर अवार्ड। ठीक, प्राज्ञान ओझा, ये सभी ने नाम सुना होगा, क्रिकेटर है। ठीक, ये भी भुवनेश्वर में जन्मे थे, ये भी उड़ीसा से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से GI टैग है उड़ीसा के, तो ये सभी इंपॉर्टेंट GI टैग है। रिसेंटली उड़ीसा के रसगुल्ला को, ठीक, कौन सा रसगुल्ला को GI टैग मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक, तो इसको अभी भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक, और ये सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इनको ज़रूर याद करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको उड़ीसा से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो याद हो गए होंगे। तो याद, इसको 2-3 बार दोहराएंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं फिर। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।